नमस्कार। आज हम पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे। मेंडेल के आपने 3 लॉज पढ़े। उन लॉज में आपने देखा कि एक ही जो अगर हम करैक्टर के एक्सप्रेशन की बात करें तो हमें एक चीज़ दिखाई देती थी कि जो 2 वेरियस, क्योंकि मेंडेल ने फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था, आज की लैंग्वेज में हम फैक्टर को जीन कहते हैं। उस जीन की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं जिसे हम एलीली कहते हैं। F1 जनरेशन में जो हमें रिजल्ट मिलता है उसमें या तो एक डोमिनेंट एलीली खुद को पूरा एक्सप्रेस करता है या फिर रिसेसिव एलीली खुद को एक्सप्रेस करता है। ऐसा नहीं होता है कि दोनों एलीलीज का हमें इंटरेक्शन दिखाई दे, दोनों एलीलीज का कुछ हमें मिक्स्ड एक्सप्रेशन दिखाई दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। या तो डोमिनेंट एलीली फुली खुद को शो करता है या फिर रिसेसिव एलीली खुद को कंप्लीटली शो करता है। यहाँ पर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एलिलीज के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है और 2 एलिलीज अलग अलग 2 एलिलीज जब साथ होते हैं तो कोई नया एक्सप्रेशन दिखाई देता है। चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर हम मेनली देखें तो ओवरऑल 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में केवल एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक प्लांट होता है डॉग फ्लावर का। डॉग फ्लावर को हम स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं। इसका अगर हम बॉटेनिकल नेम देखें तो इसे हम एंटी राइनम मैजस भी बोलते हैं। एंटी राइनम मैजस भी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। सेकेंड अगर हम देखें तो एक आता है 4 o'clock प्लांट, और जो 4 o'clock प्लांट आता है इसका बॉटनिकल नेम होता है मिराबिलिस ज़ेलापा। इसमें भी ये इसके फ्लावर के कलर में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी दिखाई देती है। अगर हम एक और लास्ट देखें तो एक फाउल आता है जिसे हम एंडाल्यूसियन फाउल बोलते हैं। तो एंडाल्यूसियन फाउल में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का करैक्टर हमको दिखाई देता है। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मेजर एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में ये इंक्लूड है तो हम इसी के बेस पर अभी बात करेंगे। अगर हम डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन या फिर एंटी राइनम मैजस की बात करें तो इसका जो फ्लावर होता है, नॉर्मली अगर हम प्योर लाइन सिलेक्ट करते हैं तो 2 सिचुएशन दिखाई देती हैं। या तो फ्लावर का कलर रेड होता है और जो दूसरी फॉर्म है प्योर लाइन, उसमें फ्लावर वाइट होता है। पहली जनरेशन को हम क्या बोलेंगे? पी जनरेशन बोलेंगे, क्योंकि ये पेरेंटल जनरेशन है। क्लियर है? पी जनरेशन है। और ये क्या है इसको हम बोलेंगे इसका फिनोटाइप। ठीक है ना? मॉर्फोलॉजिकली फ्लावर रेड कलर के दिखाई देते हैं या फिर फ्लावर वाइट कलर के दिखाई देते हैं प्योर सिचुएशन में, जब होमोजाइगस सिचुएशन होती है तब। अब फिनोटाइप के बाद जीनोटाइप की बात आती है। जीनोटाइप में कैपिटल आर रेड का जीनोटाइप हो गया और वाइट वाले का जीनोटाइप स्मॉल आर हो गया। अब हम इसमें गैमीट्स को देखेंगे। गैमीट्स को जब हम देखेंगे तो हमने बताया था आपको जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ाया था, हमें गैमीट के टाइप देखने होते हैं, ना कि कितने गैमीट बनेंगे ये देखना होता है। तो गैमीट के टाइप देखना है। यहाँ पर एक गैमीट कैपिटल आर, एक ही टाइप के गैमीट बन सकते हैं, और यहाँ पर केवल एक टाइप के गैमीट बन सकते हैं स्मॉल आर टाइप के। जब इन गैमीट्स का फ्यूजन होगा, ठीक है ना, तो फ्यूजन पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी तक अगर हम मेंडेल के लॉज के पीछे के हिसाब से देखें, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, तो ये कैपिटल आर या तो एक कैपिटल आर इस स्मॉल आर पर डोमिनेंट होना चाहिए या फिर स्मॉल आर इस कैपिटल आर पर डोमिनेंट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर या तो खुद को ये एक्सप्रेस अकेला करता या फिर खुद को ये एक्सप्रेस करता अकेला। तो
इस सिचुएशन में या तो फ्लावर रेड कलर का हो सकता था या फिर फ्लावर व्हाइट कलर का हो सकता था, बट ऐसा नहीं होता है। रेड और व्हाइट को अगर मिला दें तो जो ये एक्सप्रेशन आता है, इसका एक्सप्रेशन आता है पिंक कलर का। कैसा आता है? पिंक कलर का। ये जो जनरेशन है इसे हम F1 जनरेशन बोलते हैं। क्लियर है ना? F1 मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जनरेशन। जितने भी रिजल्ट आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। आगे F1 जनरेशन को फिर क्रॉस कराया गया, तो F1 जनरेशन को जब क्रॉस कराया गया तो इसमें एक्चुअल में ऑन सेल्फिंग कराई जाती है। ऑन सेल्फिंग मतलब उसी का पॉलिनेशन, सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन को जब डाला जाएगा तो उसे हम यहाँ पर ऑन सेल्फिंग बोलेंगे। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। F1 जनरेशन के हम रिजल्ट्स को लेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर F1 जनरेशन। F1 पूरा लिख देते हैं। F1 जनरेशन में हमें दो चीज़ें देखने को, दो प्लांट हम इसी के ले लेंगे, जिसमें हम यहाँ पर फिनोटाइप लिखेंगे। फिनोटाइप, तो एक का फिनोटाइप क्या होगा? अब फिनोटाइप के बेस पर देखें तो हमें कैसे दिखेंगे? ये पिंक कलर के दिखेंगे। तो पिंक, और ये भी कैसा है? पिंक। जीनोटाइप क्या रहेगा इसका? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जीनोटाइप। क्योंकि हम कौन सी जनरेशन ले रहे हैं? यही जनरेशन तो ले रहे हैं, तो ये सिमिलर होंगे। अब बनेंगे इनके क्या? गैमीट्स। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि जब गैमीट्स बनते हैं तो हम कैसे उसको शो करते हैं। तो देखिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर गैमेट दो टाइप के बनेंगे, एक गैमेट बनेगा आर और दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल आर। ऐसे यहाँ एक गैमेट कैपिटल आर और एक गैमेट बनेगा स्मॉल आर। तो हम इसको दिखाने के लिए एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं, ठीक है ना? चेकर बोर्ड को बना लेते हैं। चेकर बोर्ड को बनाने से हम क्रॉस को इजी वे में थोड़ा बना पाते हैं, इसलिए हम इसकी हेल्प लेते हैं। चेकर बोर्ड को हम पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इधर हम मेल का एक्सप्रेशन लेते हैं, इधर हम फीमेल प्लांट का एक्सप्रेशन लेते हैं। अब ऑन सेल्फिंग कराई गई है तो एक ही प्लांट के दोनों गैमिट हैं, तो गैमिट तो एक जैसे ही बनेंगे, चाहे वो पॉलन ग्रेन की बात करें चाहे हम एक सेल की बात करें। तो यहाँ पर एक गैमिट हमने मेल का कैपिटल आर, सपोज हमने मान लिया ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, इसको यहाँ दिखा दिया। ये फीमेल पार्ट के हमने गैमिट मान लिए, इसको हमने कैपिटल आर और इसको हमने यहाँ स्मॉल आर दिखा दिया। जब क्रॉस कराएंगे हम तो यहाँ आएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर, यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ आएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। ये तो पता है ना सबको। जैसे यहाँ क्या आएगा, इसमें ये वाला और इसका ये वाला। आप 90 डिग्री ऐसे एंगल बना लीजिए। जैसे इस चेंबर की बात करें तो इसमें ये आर आएगा और इधर वाला आर आएगा। क्लियर है ना? समझ गए? अब यहाँ कैपिटल आर है तो यही एक्सप्रेशन होगा, कौन सा? रेड वाला। तो ये फ्लावर कैसा है? रेड कलर का है। वहीं पर जो स्मॉल आर है ये वाइट कलर शो करेगा, तो ये डेफिनेटली कैसा होगा? वाइट कलर का होगा। वहीं जब हम इन दोनों की बात करेंगे तो ये दोनों हमें कैसे दिखाई देंगे? ये दोनों हमको पिंक कलर के दिखाई देंगे, जैसे यहाँ दिखाई दिए थे। ये भी पिंक और ये भी पिंक। तो अब दो चीज़ें आती हैं। ये जनरेशन कौन सी है? F1 जनरेशन का क्रॉस कराने पर जो रिजल्ट आता है उसे हम कौन सी जनरेशन बोलते हैं? उसे हम F2 जनरेशन बोलते हैं। F2 जनरेशन। चलिए थोड़ा सा समझिए। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। अगर हम इसके फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? आपको कितने फिनोटाइप दिख रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली? कैसे फ्लावर्स दिख रहे हैं? एक तो रेड दिख रहे हैं, एक पिंक दिख रहे हैं और एक वाइट टाइप के दिख रहे हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो में हमें रेड इज टू पिंक इज टू वाइट का रेशियो देखना पड़ेगा। तो ये रेशियो क्या आएगा? 1 रेड है, 2 पिंक है, 1 वाइट है। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 रहेगा। वहीं पर जब हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे, जीनोटिपिक रेशियो किसका? ये दोनों रेशियो F2 जनरेशन के हैं, ये भी F2 जनरेशन का है। क्लियर है ना?
तो जीनोटाइपिक रेशियो में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो जीनोटाइप ये है, दो जीनोटाइप ये हैं और एक ये जीनोटाइप है, यानी कि कैपिटल R इज टू कैपिटल R स्मॉल r इज टू स्मॉल r। तो ये भी रेशियो 1:2:1 रहेगा। ये भी एक है, ये दो है और ये एक है। क्लियर है ना। तो फिनोटिपिक रेशियो, अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन के लिए फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 दोनों केस में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसको बोला क्यों, हम इसको पहले ही बता चुके थे, क्योंकि जब हम क्रॉस कराते हैं तो दोनों एलील्स, दो एलील्स की फॉर्म है यहाँ पर, एक कैपिटल R है एक स्मॉल r है। जब दोनों साथ साथ प्रेजेंट होते हैं F1 जनरेशन में हाइब्रिड में, तो दोनों के कैरेक्टर्स की मिक्सिंग हो जाती है। R फॉर रेड और स्मॉल r वाइट को रिप्रेजेंट करता है, दोनों की मिक्सिंग हो जाती है। ना तो प्लांट कैपिटल T स्मॉल t की तरह प्रॉपर टॉल होता है, तो यहाँ ना तो प्रॉपर रेड होता है बल्कि मिक्स होकर के पिंक हो जाता है। वही सिचुएशन अगली F2 जनरेशन में भी देखने को मिलती है। तो इसी चीज़ को हमने एक लैंग्वेज की फॉर्म में डेफिनेशन में लिख दिया है। थोड़ा देखते हैं इसको। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फिनोमिनन वेयर none of the two alleles of a gene is dominant over each other। यहां जो दोनों जीन की फॉर्म है, यानी कि दोनों एलील्स हैं, कैपिटल T कैपिटल R और स्मॉल r, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं होती है। क्लियर है ना। एंड व्हेन बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट टुगेदर, और जब दोनों साथ साथ होते हैं, यहां दोनों अलग अलग हैं बट जब दोनों एक इंडिविजुअल में साथ साथ होते हैं, A new phenotype is formed showing blending of both alleles expression। दोनों जब साथ साथ होते हैं तो इनके एलील्स का जो एक्सप्रेशन होता है उसकी मिक्सिंग वाला कैरेक्टर शो होता है। इसका एलील्स का एक्सप्रेशन रेड है, इसके एलील्स का एक्सप्रेशन वाइट है। रेड और वाइट को मिला दो तो क्या कलर बनेगा, पिंक कलर बनेगा। तो दोनों का मिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है। क्लियर है। तो इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके ये दो और एग्जाम्पल हैं। मिराबिलिस जलापा में फ्लावर की जस्ट सेम सिचुएशन होती है जो हमने डॉग फ्लावर या एंटीराइनम मेजर्स में देखी। अगर हम एंडाल्यूसियन फाउल की बात करेंगे तो इसमें फाउल की दो वैरायटी होती हैं, एक वाइट होता है एक ब्लैक होता है। जब उसको हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने पर अगली जनरेशन में जब दोनों एलील साथ साथ होते हैं तो मिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है जिसमें ब्लू कलर दिखाई देता है। ठीक है ना। तो वहां पर भी F2 जनरेशन के लिए रेशियो सेम आएगा 1:2:1। 1 वाइट होगा, 2 ब्लू कलर शो करेंगे, 1 ब्लैक कलर शो करेगा। तो सेम सिचुएशन रहेगी। क्लियर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।